Hi friends, this is Mansoor Hassan from IT Marcus Technologies. This is another video from the series of Microsoft Infrastructure Management and Server Deployment. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सर्वर 2008 पे एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी को गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी बेसिकली है क्या। जब भी आप किसी इन्वायरमेंट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो वहाँ पे आपको यूज़र मैनेजमेंट करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास दो वे होते हैं, एक होता है वर्क ग्रुप और एक होता है डोमेन। वर्क ग्रुप में जो होता है आपके सारे यूज़र्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के यूज़र होते हैं। अपने अपने कंप्यूटर पे हर कंप्यूटर की अपनी टेरिटरी होती है। जबकि डोमेन इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि सारे जितने आपके यूज़र्स के कंप्यूटर्स होते हैं वो एक टेरिटरी के अंदर आते हैं और एक टेरिटरी के पार्ट होते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो डोमेन इन्वायरमेंट होता है वो यूज़र्स के लिए सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसके कुछ सर्टेन लेवल्स हैं। जो सबसे पहला लेवल होता है उसको कहते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो बेसिकली एक कंटेनर है, यानी मतलब फॉरेस्ट के अंदर होते हैं सारे डोमेन्स। फॉरेस्ट जो होता है वो जितने डोमेन्स होते हैं उनको कंटेन करके देख सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं। एक डोमेन है मैट्रिक्स डॉट लोकल, एक हैगा नैरो डॉट न्यू डॉट लोकल और समथिंग समथिंग। ये काफ़ी सारे डोमेन्स हैं जो एक फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे टॉप लेवल पे जो होता है फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट के अंदर जो होता है आपके डोमेन्स होते हैं। ठीक है, डोमेन्स के बाद एक्टिव डायरेक्टरी के ये तो हो गया एक्टिव डायरेक्टरी के फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर। अब फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी देख लेते हैं। फॉरेस्ट के अंदर डोमेन्स होते हैं, फिर हम अब देखते हैं डोमेन का आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, ये एक डोमेन का आर्किटेक्चर है जिसमें एक डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, डोमेन के अंदर जो बनते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स बनते हैं। लाइक जब आप आपकी कोई कंपनी होती है तो उसके अंदर आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसी तरह से जब आप कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर भी आप डोमेन के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बनाते हैं जो इक्विवेलेंट टू डिपार्टमेंट होता है। से फॉर इंस्टेंस आपके पास एक सेल्स का डिपार्टमेंट है और सेल्स के डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो और आपके पास एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, आप मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं। इसी तरह से आपका आईटी का डिपार्टमेंट है या मर्चेंडाइजिंग का डिपार्टमेंट है। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जब तो आप डोमेन इन्वायरमेंट में आप उन डिपार्टमेंट्स के लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं और उनको उनके रेलेवेंट ऑब्जेक्ट या उनके रेलेवेंट डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। फिर आप उन डिपार्टमेंट के ऊपर जो है अपनी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप जिस तरह से चाहें उनको एक्सेस प्रोवाइड करें। ये तो यहाँ तक तो हो गई कि एक्टिव डायरेक्टरी की थ्योरी क्या है। ठीक है, अब हम एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन पे जंप करते हैं कि हम एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक ये सर्वर इंस्टॉल होया हुआ है, सर्वर 2008 सर्विस पैक 2। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम किस तरह से इसमें जो है एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें हमें सबसे पहले सर्वर 2008 में हमें एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं सर्वर मैनेजर में। सर्वर मैनेजर में जाने के बाद हम देखते हैं रोल्स के ऊपर। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल किया हुआ है। तो सर जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको कैसे करना है, तो आपने क्लिक करना है ऐड रोल्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के ऊपर चेक लगाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। और जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो डीएनएस के डिपेंडेंट होती है। फ़िलहाल मैंने ये विज़िट कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी को कन्फिगर करना है। अभी मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करा है, अब मैं एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे रन पे जाना होगा और लिखना होगा डीसी प्रोमो। ठीक है, मेरे सामने ये एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्फ़िगरेशन का वेलकम विज़िट आ गया। अब यहाँ पे मेरे को पूछता है कि आप इस कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं और इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला यस और इस पर कर दिया नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ओल्डर वर्जन और कंपैटिबिलिटी और समथिंग उससे रिलेटेड एंटी वर्जन से, मतलब जो उसकी कंपैटिबिलिटी से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मुझे इसमें मिल रही है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है जिसमें आप इस सर्वर को ज्वाइन कराना चाहते हैं।
क्योंकि मेरे पास करंटली अभी कोई एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे एक नया फॉरेस्ट बनाना है। ठीक है, फॉरेस्ट हम जानते हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर मैं डोमेन बना रहा हूँ। ठीक है, फॉरेस्ट का जो रूट डोमेन है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना जो है FQDN प्रोवाइड करूँगा जो मेरे डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैं अपने डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोकल डॉट IT मरकज़ डॉट लोकल। ठीक है, ये मैंने अपने डोमेन का FQDN दे दिया। FQDN मतलब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो भी मैं चाहता हूँ कि मेरे डोमेन, अगर मैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई रेलिवेंट डोमेन भी दे सकता हूँ, लाइक itmarkaz.com, और उसको इधर पॉइंट भी कर सकता हूँ। एनीवेज, क्योंकि मेरा ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, rtmarkaz.local। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करा तो इसने मुझसे पूछा कि आपके फॉरेस्ट की फंक्शनैलिटी फंक्शन लेवल क्या है, कि वहाँ पे आपके फॉरेस्ट में मिनिमम लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मैंने जो सर्वर साइड पे यूज़र, मैंने बोला सर्वर 2003 जो है कम से कम मेरे फॉरेस्ट की फंक्शनैलिटी लेवल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करा तो इसने बोला कि आपके डोमेन के जो अंदर जितने सर्वर्स लगेंगे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शनैलिटी लेवल क्या होगा। मैंने बोला कि अगर कोई सर्वर साइड OS है तो वो कम से कम सर्वर 2003 हो, इससे कम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया कि भाई DNS और ग्लोबल कैटलॉग और रीड RODC ये सर्विसेज इसने ऑप्शन दे दिए। ठीक है, इसने क्या कह दिया, द DNS सर्वर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन दिस सर्वर, द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर एंड कैन नॉट बी अ RODC। RODC क्या है हम फर्दर वीडियो में देखेंगे। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, एक सबसे पहला जो सर्वर बनता है जो सारे डोमेन में सबका पेरेंट होता है उसको कहते हैं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। तो जो मेरा सर्वर है ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ही बनेगा क्योंकि फॉरेस्ट का सबसे पहला सर्वर है। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर अभी जो IP है, एड्रेस है, वो स्टैटिक नहीं है। दो हमारी जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं, क्योंकि आपके डोमेन कंट्रोलर की IP स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने मैक बाइंडिंग करी हुई है तो ऑलमोस्ट ये स्टैटिक ही है। तो इन केस आपको जो सबसे पहला स्टेप करना होगा, अगर आपके इन्वायरमेंट में मैक बाइंडिंग नहीं चल रही तो आप अपने सिस्टम को या अपने सर्वर को स्टैटिक IP असाइन करेंगे। फ़िलहाल मैंने इस पर यहाँ क्लिक कर दिया। इसने मुझसे जोन डेलीगेशन का पूछा, क्योंकि अभी मैं कुछ कन्फिगर नहीं कर रहा, तो मैं येस कंटिन्यू कर दूंगा। तो मैं खुद ही कन्फिगर कर दे भाई सारी चीज़ें। अच्छा, इसने मुझे बोल दिया कि भाई जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी जो डाटाबेस होता है उसका नाम होता है NTDS, जिसमें सारे यूज़र्स की इन्फो होती है। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, सी Windows/NTDS। ठीक है, अगर मैं इसको ब्राउज़ करके चेंज करना चाहूँ तो मैं कहीं और भी रख सकता हूँ, या किसी सिस्टम पे। अच्छा, सिस वॉल के फोल्डर में जो होती है आपके सारे यूज़र्स की सेटिंग होती है, और ये जो है आपकी लॉग फाइल है। एक्टिव डायरेक्टरी की जितनी सेटिंग्स होंगी वो सिस वॉल के फोल्डर में होती हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये मुझसे रीस्टोर मोड का पासवर्ड पूछता है कि अगर जब मैं मुझे कभी एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करना मकसूद होगा, या मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करूं, तो मैं उस वक्त एक पासवर्ड, ताकि कोई भी मेरी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को अपने एंड पे रीस्टोर ना कर सके, अगर किसी के पास मेरा मीडिया लग भी जाए तो ये उस वक्त के लिए सिक्योरिटी पासवर्ड है कि कोई कहीं और जाके उसको रीस्टोर ना कर सके। तो मैंने फ़िलहाल 1234 पासवर्ड दे दिया, 1234 रीस्टोर मोड का पासवर्ड दे दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, इसने बोला पासवर्ड जो है कॉम्प्लेक्सिटी को मैच नहीं करता है, चलो थोड़ा सा अच्छा पासवर्ड दे देते हैं, क्योंकि हमने पासवर्ड लेंथ, क्योंकि फ्रेश इंस्टॉल सर्वर है तो हमने पासवर्ड की पॉलिसी सेट नहीं करी है इसमें। ये हमसे इसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि भाई जो आपका नेट बायोस नेम है IT मरकज़ है, फॉरेस्ट फंक्शनैलिटी लेवल विंडो सर्वर 2003, डोमेन फंक्शनैलिटी लेवल, साइट जो है डिफ़ॉल्ट साइट, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दे दी कि आपके सर्वर पे क्या क्या चीज़ें हैं। RODC नहीं है, GC का DNS ये सब, और डेलीगेशन नो करी हुई है। डेटाबेस का फोल्डर दिखा दिया उसने, सारी कन्फिग्रेशन। अगर मैं चाहूँ तो ये सेटिंग XML में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होना शुरू हो गई। अब मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जब एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम वापस आएंगे। फ्रेंड्स, आफ्टर दिस अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा सर्वर भी रीबूट हो चुका है। तो अब हम जस्ट वेरीफाई करेंगे कि हमारा सर्वर पे के ऊपर जो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। उसके लिए कंफर्मेशन के कुछ तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है कि हम रन पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और लिखेंगे नेट स्पेस और शेयर, और देखेंगे कि हमारे पास सिस वॉल का फोल्डर
शेयर आ रहा है कि नहीं, ये दो फोल्डर हमारे पास शेयर आने चाहिए। जब भी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होगी तो हमारे पास नेट लॉगऑन और sysvol का फोल्डर शेयर्ड होगा। दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। जो एक और तरीका है कि अब हम कैसे मालूम करें कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है या नहीं। ये तो एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हो गया। हम रन पे जाएंगे, लिखेंगे और लिखेंगे dsa.msc डायरेक्टरी सर्विसेज असिस्टेंट्स डॉट माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर कंसोल। ठीक है। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी खोल सकते हैं या आप रन पे जाके लिखें dsa.msc। ठीक है, ये आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट का कंसोल खुल जाएगा। या फिर आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं, स्टार्ट पे जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है। जब भी आपके इन्वायरमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी, आपके सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड होगी तो इस तरह से आपके पास यूज़र मैनेजमेंट कंसोल आ जाएगा। जब भी आपके किसी सिस्टम में डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होता है या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल होती हैं तो आपके जितने लोकल सिस्टम के यूज़र होते हैं वो उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो कंट्रोल पैनल से उठ के या लोकल यूज़र मैनेजमेंट कंसोल से उठ के एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पर आ जाती है। अच्छा, ये जो है इसमें क्या क्या होता है कि आपके एक और तरीका भी है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपके डोमेन इंस्टॉल है कि नहीं। आप डीएनएस में जाएंगे, आप लिखेंगे रन पे जाएंगे, लिखेंगे डीएनएस mgmt.msc। यहाँ पे आप फॉरवर्ड लुकअप जोन में देखेंगे तो आपके पास एक फॉरवर्ड लुकअप जोन कॉन्फ़िगर होगा आपके डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। ये तो हमारे तरीके हो गए कि हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी के जो डिटेल्ड ओवरव्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक्टिव जो फर्दर फ़िलहाल हम जो चीज़ देखेंगे हम ये देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम ओयूज़ बनाते हैं ग्रुप्स और उनके अंदर पॉलिसीज़ लगाते हैं। उन मतलब उन ग्रुप ओयू बनाते हैं, ओयू के अंदर हम जो है ना यूज़र्स बनाते हैं और उन यूज़र्स के ऊपर हम पॉलिसीज़ लगाते हैं या ग्रुप बनाते हैं। जो एक्टिव डायरेक्टरी 2008 में हम पॉलिसीज़ लगाते हैं वो 2003 में क्या होता था कि हम ओयू पे गए, यहाँ पे यूज़र पे गए, मतलब ग्रुप पे गए, आपने राइट क्लिक करा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे आ रहा होता था आपके पास ग्रुप पॉलिसी का टैब। बट अब जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब अब होता ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी का जब भी इन्वायरमेंट 2008 में, तो आपके पास जो है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है जहाँ पे आप ग्रुप पॉलिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने ओयूज़ होंगे उनसे रिलेटेड आपकी पॉलिसीज़ आ रही होंगी। ठीक है। ये आपकी साइट है। ठीक है। जिसमें आपकी एक जो साइट है वो IT मरकज़, जो फॉरेस्ट है वो IT मरकज़ डॉट लोकल है, उसके अंदर डोमेन है IT मरकज़ डॉट लोकल। उसके अंदर ये आपके ग्रुप डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये डोमेन कंट्रोलर की पॉलिसीज़ हैं, ये ग्रुप की पॉलिसी है, ये डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी है। आप इसमें और भी ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़, इसमें एक प्रायोरिटी लेवल्स भी होते हैं, वो भी हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम देख लेते हैं हम कैसे एक्टिव डायरेक्टरी में ओयू बनाते हैं और कैसे यूज़र बनाते हैं। ठीक है। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र बनाना है तो आपने डोमेन के ऊपर क्लिक करा। ठीक है। न्यू पे गए और आपने लिखा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब यहाँ पे आप जैसे आपके पास एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, तो आपने क्या किया, सेल्स का एक ओयू बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट करा, आपके पास एक सेल्स का जितने ओयू बनते हैं उसमें इस तरह का आइकन बना हुआ होता है और जो आपका डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है। अब आप ओयू पे आए, आपने बोला ओयू के अंदर एक यूज़र बनाना है। ठीक है। ओयू के अंदर आए, यूज़र बनाया, आपने बोला IT मरकज़। IT मरकज़ के नाम से एक लोकल यूज़र बना दिया, इनिशियल आपने IT रख दिया उसका। ठीक है। आपने लॉगिन नेम दे दिया IT मरकज़ @ITMarkaz.local। ठीक है। नेक्स्ट करा। अब यहाँ से इसने पासवर्ड पूछा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए कि यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, अकाउंट डिसेबल। अगर आप चाहते हैं अकाउंट लॉगिन ना हो तो आप अकाउंट डिसेबल कर दें। आप चाहते हैं कि यूज़र पासवर्ड चेंज ना कर सके तो आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो तो यहाँ लगा दिया। ठीक है। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है वो पासवर्ड चेंज कर ले अपने फर्स्ट लॉगिन के ऊपर, तो ताकि उसको ये भी सिक्योरिटी हो कि मेरा पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है। यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ठीक है। मेरा एक यूज़र बन गया। ठीक है। ये यूज़र यहाँ पे नज़र आने का।
फ़िलहाल टाइम कम है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम इस यूज़र के ऊपर पॉलिसीज़ कैसे असाइन करते हैं। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।